दोस्तों, तिहाड़ जेल नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना। ये जेल सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं, बल्कि ये जेल एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद ही एक दूसरे के लिए भूत बन जाते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी और खतरनाक जेल है। यहाँ सजा सिर्फ अंदर बंद होने के लिए नहीं मिलती, यहाँ सजा मिलती है डर की, छुप छुप के मार दिए जाने की और उन दर्दनाक आवाजों की जो आधी रात को सुनाई देती है। और तो और इस जेल में रह चुके हैं कुछ बड़े नाम, अफजाल गुरु, छोटा राजन, संजय दत्त और तो और केजरीवाल भी। तिहाड़ जेल के कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहां सिर्फ टेररिस्ट, किलर्स और मेंटल क्रिमिनल्स को ही रखा जाता है, और उन्हीं में से एक है जेल नंबर 4। ये कहानी है 1993 की। केतन नाम का एक नया कैदी जेल में लेकर आया जाता है जिसके ऊपर 4 लोगों के कत्ल के इल्जाम थे, और वो एक कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल था। जैसे ही वो जेल के अंदर गया, उसने देखा कि चारों तरफ अनजान चेहरे थे जिन्होंने उसे देखा तो ऐसा लगा हर आंख उसे खा जाएगी। और फिर वह पहली बार एक पुराने कैदी से मिलता है जिसका नाम था केशव, और आगे से केशव बोलता है, तिहाड़ में सिस्टम स्लो है भाई, एक बार अंदर आ गए या तो तुम पागल हो जाओगे। फिर वह दूसरे कैदियों के साथ बैठता है और उसे पता चलता है कि उसका सेल नंबर 205 है, जेल नंबर 4। और 4 में सब एकदम से चुप होकर बैठ जाते हैं। फिर वह केशव धीरे से उठकर आता है और केतन के कान में बोलता है, तू डर रहा था ना फांसी से, तो सुन, जेल नंबर 4 में फांसी से ज्यादा बुरा होता है। वहाँ रात के समय कुछ ऐसा आता है जो आपकी आखिरी सांस भी अपने साथ ले जाता है। और उसी सेल में एक कॉर्नर में एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। उसने कहा, बेटा, इस जेल का एक ही कोर्स है, जेल नंबर 4। 1942 से लेकर आज तक जो भी वहाँ गया वो लौट कर नहीं आया। हर रात वहाँ एक आत्मा आती है। कहा जाता है कि उसका चेहरा जला हुआ होता है और उसके हाथ में और शरीर के ऊपर जंजीरें होती हैं, और वह सेल के दरवाजों पर सिर पीट पीट कर मारता है और चलाता है और बोलता है, मुझे इंसाफ चाहिए। शाम के 5 बजे केतन को जेल नंबर 4 में लेकर आया जाता है। रास्ते में हर कोई उसे देखकर हंस रहा था, जैसे कोई नया बकरा काटा जाने वाला हो। सेल नंबर 205 में इतना अंधेरा होता है कि आंखों को कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ एक बल्ब था जो बार बार ब्लिंक कर रहा था, और उसके अंदर एक सिर्फ टूटी हुई कॉर्ड थी और दीवार पर खून के छींटे, जिसे देखकर हर किसी की पतलून गीली हो जाए। फिर अचानक से केतन की नजर एक कोने में पड़ती है और उसने देखा कि दीवार पर लिखा हुआ था, यहाँ मौत सिर्फ एक बार नहीं आती। ऐसा पढ़कर केतन के भी होश उड़ जाते हैं। फिर डरा हुआ केतन सो जाता है और करीब रात के 12 बजे के बाद उसकी आँख खुल जाती है। उसने देखा कि सेल का दरवाजा खुला हुआ था और कोई तो बाहर से उसे देख रहा है। केतन की डर के मारे चीख निकल जाती है और वह डरते डरते पूछता है, तुम कौन हो? तो वह आदमी आगे से बोलता है, तू अब जिंदा नहीं है, बस समय का इंतजार है। फिर वह आदमी हवा में घूमता हुआ अंदर केतन के पास आ जाता है और फिर से उसके कान में बोलता है, DMT DMT DMT, देख रहा है तुम, ये असली दुनिया नहीं है। इतना सुनते ही केतन बेहोश हो जाता है। और अगली सुबह जब गार्ड आया तो उसने देखा केतन सेल के कोने में पड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके नाक में से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा, कार्डिक अरेस्ट, लेकिन केशव जैसे पुराने कैदी जानते थे वो DMT नहीं, वो शराब था। तो इससे पता चलता है कि दोस्त, जेल में सिर्फ बाहर से नहीं, कभी कभी वो एनर्जी भी होती है जो किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही होती है और उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। आप अगर कभी तिहाड़ जेल के पास से भी गुजरे तो याद रखना, कुछ साए सिर्फ दीवार के अंदर नहीं होते, वो कभी कभी हवा में भी होते हैं। दोस्तों, इसके साथ तिहाड़ जेल में एक ऐसा भी सेल है जिसका दरवाजा तो बंद रहता है, लेकिन उसके बीच एक रूह चलती है। जेल नंबर 3 और उसका ही एक पुराना विंग, जहां आज भी गार्ड बिना तवीज के नहीं जाते, जहां समर सिंह नाम के एक आदमी ने अपनी जिंदगी खुद ब खुद खत्म कर ली थी।
लेकिन उसकी मौत सिर्फ उसके लिए नहीं थी, और वही सेल उसके बाद एक श्रापित सेल बन गया था। समर सिंह पर इल्जाम था अपने ही 5 फैमिली मेंबर्स को रात के समय नींद में ही सुला दिया था। खास बात ये थी कि सभी की आंखों पर कपड़ा बांधा हुआ था और सबके गले एक ही तरीके से काटे गए थे। जब पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, और आगे से समर बोला, वो मुझे देखते थे, रात को भी, सोच में भी, चीखते थे। मैं चुप कर रहा, फिर भी चीखते रहे और अब चुप हो गए। कोर्ट ने उसे मेंटली डिस्टर्ब बताते हुए फांसी की जगह पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और फिर उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, और वहाँ सेल नंबर 3 में उसका कमरा था। और बदकिस्मत से वह वहाँ सिर्फ 3 दिन ही निकालता है, क्योंकि 3 दिन बाद ब्लेड से वह अपना ही प्राइवेट पार्ट काट देता है और मर जाता है। ऐसा देखकर सभी कैदियों के होश उड़ जाते हैं और वहाँ के सेल के गार्ड ने सारी जानकारी पुलिस को दी और कई महीनों तक वो सेल बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसी सेल में एक रमेश नाम के कैदी को भेज दिया जाता है, और दूसरे ही दिन रमेश की हालत भी बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से चलाता है और बोलता है। हर रात वह आदमी सेल में ब्लेड लेकर आता है और बोलता है, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से भाग जाओ। ऐसा सुनते ही रमेश पूरी तरह डर गया था और वह सारी बात जाकर गार्ड को बताता है, और वह नया गार्ड था और उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, और रमेश का सेल नहीं बदला जाता। करीब 2-3 दिन ही निकलते हैं कि रमेश की डेड बॉडी मिलती है सेल के बेड के नीचे, वो भी बिना प्राइवेट पार्ट के। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह खून कई सालों से जमा हुआ है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जब वहाँ के गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें समर सिंह दिख रहा था एक ब्लेड में, और उसने वैसा ही किया जैसा उसने पहले अपने साथ किया था। वहाँ के कैदी कहते हैं कि वो हर साल सेल नंबर 3 में आता है और बहुत से कैदियों की जान लेकर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे का राज आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। आज भी तिहाड़ के कुछ गार्ड्स कहते हैं, उस सेल के सामने मत रुकना, अगर रुक गए तो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी सोच और तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ में चली जाएगी। वो वहाँ खड़ा आज भी ब्लेड घुमा रहा है और वो अब भी किसी के इंतजार में है। दोस्तों, कहने में तो जेल एक सजा है, लेकिन जब एक रूह कैद हो जाए तो इंसान नहीं, सिर्फ डर बचा रहता है। और अगली बार आप कभी भी तिहाड़ जेल के नज़दीक से गुजरे तो सोच समझ कर गुजरना, नहीं तो वह ब्लेड वाला आदमी आपका भी इंतज़ार कर रहा होगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा है तो उसको इस कहानी के बारे में ज़रूर बता देना कि गलती से भी इन नंबरों के सेल में मत चले जाना, नहीं तो तुम्हारी मौत भी जल्द आ जाएगी। ऐसी और रियल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।